खवातीन के बाल निकाल लिए गए हैं। मियानी साहब का एक वाक़या कि पूरे बच्चे की लाश ही गायब हो गई। लाहौर के किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ पर जगह नहीं है। धर्मपुरे का लोकल कब्रिस्तान है, उधर 70,000 80,000 रुपये चार्ज करते हैं, जगह की कीमत भी लेते हैं। माँ जी कितनी कब्रें हैं ये टोटल? 5? हाँ, माँ ज्यादा कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं। एक कब्र कितने साल के बाद उसके ऊपर नई डेड बॉडी दफनाई जा सकती है? 90 दिन के बाद बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब आप पक्की करके चले गए हो वो तो कब्जा हो गया। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, मरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कोई आफत मुसीबत परेशानी आ जाए तो सबसे महफूज जगह मस्जिद होनी चाहिए। अगर मस्जिद मैसर नहीं है तो फिर कब्रिस्तान सबसे महफूज तरीन जगह है। ये लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुरानी से पुरानी कब्रों के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं और सारी हिस्ट्री इनके पास है। सर हमें बताइएगा आज हम ये किस कब्रिस्तान में मौजूद हैं? ये देखने में तो मैम बिल्कुल एक छोटा सा कब्रिस्तान लगता है, लेकिन लाहौर जैसे कि आप इसकी इमारतों की बात करें, बागात की बात करें, तो लाहौर हर चीज़ में कह लें लाहौर है, फिर वो चाहे कब्रिस्तान ही क्यों ना हो। मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि जितनी अहम शख्सियात लाहौर में मदफन रही हैं या क़याम पजीर रही हैं, वो शायद ही दुनिया के किसी और शहर में क़याम पजीर रही हों। उससे आप देखें ना, एग्जाम्पल ये कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं, जो मैं अब तक खुद रिसर्च कर चुका हूँ कि 5000 शख्सियात पर मैंने काम किया है जो मदफन है लाहौर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में। अब ये देखने में बिल्कुल छोटा सा कह लें आप कब्रिस्तान है। ये गुनाह तो नहीं होगा कब्रों के ऊपर से गुजरने का? नहीं, ये तकरीबन हर तरफ कह लें कब्रें हैं, जो रास्ता भी है अच्छा। वो भी कब्रें ही हैं कह लें। तो एहतरामन तो हम कोशिश करेंगे कि साइड से गुजरें, ठीक है। लेकिन ये आप लाहौर के कोई किसी भी कब्रिस्तान में जाती हैं, वही बदकिस्मती है कि एक कब्र आपको कुछ 30 फुट नीचे मिलेगी, एक ऊपर मिलेगी, क्योंकि अब लाहौर में आपको कहीं पर भी ये भी कब्र हो सकती है। ये जैसे छोटे बच्चों की लग रही है शायद। बिल्कुल। और कुछ लोग वो ये इसको डेयरी बोलते हैं, वो अक्सर वैसे ही बना देते हैं, अंदर मतलब मुर्दा नहीं होता, वो अपने प्यारों की मतलब अपने वालिदैन के पास अपनी जगह रखते हैं ताकि कोई और कब्र ना बना ले। ठीक है। तो गोरकन को करीब अब ये तो क्योंकि डोनेटेड जगह है सारी, यहाँ पर तो गुजरने की भी जगह नहीं है। ये क्या हालात तो कुछ नहीं है इस कब्रिस्तान के। वो बिल्कुल इसी तरह लोग अपने प्यारों को यहाँ पे मिलने के लिए आते होंगे, तो मतलब कि कब्रों के ऊपर से गुजर के आना जाना। ये तो फिर भी निस्बतन बेहतर है, इससे भी कह लें हालात बुरे हैं कब्रिस्तानों के। और लाहौर में आपको जगह ही नहीं मिलती इस टाइम पे। तो आप किसी भी कब्रिस्तान में अगर चले जाते हैं तो वो जगह ही नहीं है। आपको एक ही कब्र के अंदर 6-6 8-8 लोग भी, 8-8 अफराद की कब्र भी वो मिलती है, कतबों के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। अब बड़े कम नाज़रीन को पता होगा, जो इलामा के पहले बेटे थे, जो सबसे बड़े बेटे थे या साहिब औलाद जब हुए, तो वो आफ्ताब इकबाल मतलब उनकी वालदा जो करीम बीबी, जो अक्सर किताबों में तो पढ़ते हैं। और ये एक बड़ा मुगालता है क्योंकि इनका ताल्लुक गुजरात से था और इनसे रिलेटेड बड़ी स्टोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कहानियाँ मंसूब हैं। क्योंकि अलामा देखें, जहाँ पर भी दुनिया में कहीं पर भी उर्दू पढ़ी लिखी और समझी जाती है, वहाँ पर अलामा का जिक्र लाजमी होता है। हमारे वो शायर मशरिक है, तो इन्होंने 3 शादियाँ की थी, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं। लेकिन क्योंकि आज तो ये पहले बीवी है, ये उनकी पहली बेगम है, करीम बीबी। अभी भी लोगों ने किसी ने है जिन्होंने पहले से ही कब्रें बुक करवा के रखी हो यहाँ पर? बहुत सारे लोग होंगे, वो जाहिर बात गोरकन तो नहीं ना बताएगा। यहाँ पे कोई केयर टेकर नहीं है उस तरीके से, जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर रही हैं कि केयर टेकर नहीं है, वो बदकिस्मती है कि लाहौर शहर में बहुत सारे कब्रिस्तानों के कोई भी वो इंतजाम उस तरीके से नहीं है। लाहौर के किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ पर जगह नहीं है, फिर तरतीब नहीं है। ये तो आपको आना पड़ा है और आपको कितनी मुश्किल हुई है। अगर आपने वो कभी अगर साल बाद जैसे आते हैं लोग, तो वो एक तो गवर्नमेंट कब्र में से कब्र निकाल देते हैं। वो उनको पता होता है कि यार यहाँ पे 3 माह से कोई भी नहीं आ रहा, और मसाइल बेखद हैं, जैसे कोई बारिश हो जाएगी, जगह नहीं है, ये चीज़। फिर हमें लाहौर में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, मोरली हम लोग इतने गिर चुके हुए हैं। आपने देखे होंगे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि ख़वातीन के बाल निकाल लिए गए हैं, बेहुरमती की गई है उनकी, ठीक है। फिर अभी मियानी साहब का एक वाक़या कि पूरे बच्चे की लाश ही गायब हो गई, फिर कफन तक हम लोग भेज देते हैं। फिर इवन कि एक सरिया जो होता है कि कब्र टेढ़ी ना हो, जिन्होंने पक्की करनी, वो एक सरिया लगाते हैं तदफीन के वक्त ना, तो वो इवन कि वो 600 रुपये का होगा। ये इधर मुगलपुरे के करीब का ही वाक़या है, तो वो निकाल लेता था गोरकन ना। गोरकन से मतलब जो भी उधर का केयर टेकर था, वो मैक्सिमम कितने का 300 या 400 का बिक जाता होगा। तो वो रिपोर्ट हुआ वाकई, इस तरह के लातादार वाक़े थे जो रिपोर्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अपनी जगह कब्रिस्तान के लिए दी है, वो लोग अपनी मर्जी से रेट लगा देते हैं कि हमारे यहाँ दफनाने तो इतने पैसे लगेंगे। नहीं, उनकी तरफ से तो फ्री है, जो डोनेटेड है। जो इलाके में है, जो सोसाइटी में, वहाँ पे लाख रुपये भी लेते हैं। आप तो 35,000 बता रही हैं। धर्मपुरे का लोकल कब्रिस्तान है, वो किसी वो गवर्नमेंट के नहीं, उधर 70,000 80,000 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। वो जगह की कीमत भी लेते हैं आप लोगों से। मिर्जा साहब, ये कौन सा कब्रिस्तान है? ये छोटे मियाँ कब्रिस्तान है। इलाका ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये एक बाकायदा सब्जेक्ट भी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस पर बहुत कम काम हुआ है। जो पायनियर थे, जो काम मैं कर रहा हूँ, वो प्रोफेसर असलम थे पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड। उसके बाद इस्लामाबाद के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुनीर सैद, MR शाहिद हैं। उसके बाद नौजवानों में कह लें मैं हूँ जो ये काम कर रहा हूँ। तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है क्योंकि अगर हम लोग मेन रोड पर जाते हैं तो बड़े मियाँ कब्रिस्तान है,
ये छोटे मियाँ कब्रिस्तान है। इन दोनों का ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ थे कौन? बड़े मियाँ तो बुजुर्ग हैं। एक रंजीत सिंह के दौर में एक बहुत बड़ा कह लें इदारा था, हाँ जी। जहाँ पर कुरान मजीद की तालीम वगैरह और दर्स दिया जाता था। तो वो बुजुर्गों के नाम पर ये कह लें इलाका है, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ जो है। ये अंदर बड़ी प्यारी कब्र भी किसी ने की हुई है, जंगला प्रॉपर लगाया हुआ है। बिल्कुल। कोई लेकिन तख्ता नहीं है कि ये किसकी, मेरे ख्याल से बस उन्होंने वैसे रखी होगी। अक्सर लोग कतबा इसलिए भी नहीं लगवाते कि एक डेट लिखी होती है उसके ऊपर ना, तो वो ये 1950 के, तो वो 50 साल 70 साल हो गए, तो फिर वो लोग भी प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि यार इतनी देर हो गई। इसमें एक तो अगर आपको कोई फैमिली का नौज़बिल्ला अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसकी कब्र बनवा लें, क्योंकि 50 साल 60 साल हो गए कि नए लोगों को भी तो जगह मिलनी चाहिए ना, तो कतबा इस वजह से भी लगाते। ये क्या सीन है? पूरा कब्जा शब्जा पड़ा हुआ है, घर बना पड़ा है पूरा। ये कोई दरबार या बुजुर्गों को तो वैसे जब चार दीवारी जैसे हम लोगों ने पहले बात मैंने तो किसी दरबार में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये तो पूरा एक कब्जा टाइप है कि जैसे उन्होंने वो पूरा एक कब्जा किया हुआ है दरबार के ऊपर, घर तक ऊपर कमरे बने हुए हैं प्रॉपर। टीम पकड़ जैसे ही छोटे मियाँ कब्रिस्तान में पहुंची, यहाँ के हालात भी दूसरे कब्रिस्तानों से मुख्तलिफ न थे। यहाँ मौजूद पक्की कब्रें भी इस बात की गवाही दे रही थीं कि कब्जा माफिया ने इस मुकद्दस जगह को भी नहीं बख्शा। कब्रिस्तान छोटे मियाँ के एन बीचों बीच, जहाँ खामोशी, तन्हाई और वक्त का ठहरा हुआ मंजर हर चीज पर साया किए हुए था, वहाँ अचानक एक अजीब सी चीज हमारी नजर में आई। कब्रों के ऊपर किसी ने एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर रखी थी और हैरत की इंतहा तो तब हुई जब पता चला कि इस बिल्डिंग की बालाई मंजिल पर रिहाइश के लिए कमरों की 4 दीवारी तक बनाई गई है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था, ये बिल्डिंग बनाई किसने? ना कोई कागज, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई गवाह। ऐसा लगता था जैसे ये इमारत रातों रात जमीन से उगाई हो। कितना खर्चा तकरीबन इसके ऊपर आया? आल टू आल 60,000 सिर्फ किस चीज में? ये मजदूरी पे, टैल पे भी और नीचे से उठाया। 600 ईंटें आई हैं। 600 ईंटें आई हैं, मतलब के कब्र को कैसे उठाते हैं? ये नीचे से स्लैबों से उठाई है। मतलब के वो जो मैयत होती है वो नीचे रहती है, वो नीचे रहती है, उसके ऊपर जो माल आ जाती है ना स्लैबों से फिर ये उठाते हैं। वहाँ से उठा के और यहाँ तक तकरीबन 600 ईंट आ जाती है। 60,000। और कितना अरसा हो गया फोत हुए? ये मुझे तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह हुए। तो दफनाने में कितना खर्चा आया? वो तकरीबन 25,000 का लिया था खुदाई वाले ने। बताइएगा किसकी ये है कब्र यहाँ पर? पहले मैं आपको बताता हूँ, मुनव्वर सुल्ताना लाहौर में काफ़ी मारूफ है, लेकिन 2 जो हैं वो बेहद मारूफ है। एक मुनव्वर सुल्ताना लखनवी और एक जो गुलकारा थी। इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं एजुकेशन के हवाले से। इस इलाके में अगर आप देखें तो रेलवे के हेडक्वार्टर्स वगैरह बिल्कुल अभी भी कह लें कि यहाँ पे बिल्कुल ही तरक्की पजीर इलाका है। वो क्वार्टर्स हैं छोटे छोटे से। तो इन्होंने ख़वातीन के लिए, छोटी बच्चियों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी। 35 साल अपनी ज़िंदगी कह लें कीमती जो है वो इन्होंने इस इलाके की बच्चियों के लिए वक्त कर दिए। अहले तशीब बादी का हमारा कंप्यूटराइज कब्रिस्तान है। जो फैमिलीज़ बाहर के ममालिक में भी चली गई हैं वो जस्ट वीडियोज़ में अपने प्यारों की कब्रें देख सकते हैं। अब तो लोग ऑनलाइन दुआएँ भी करवा रहे हैं, ऐसी सहूलतें भी मुयस्सर हैं। आपने भी कोई डिजिटल कब्र फाइंड आउट की थी, वो क्या सीन है? वो बिल्कुल वो कराची में हमारी जो पहली डिजिटल कब्र है वो डॉक्टर रुत फौकी उनकी थी। उनको एक वो कह लें एक जर्मन खतून थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी जो लाइफ थी वो पाकिस्तानियों के लिए वक्त का जज़ाम, जो कोड़ की बीमारी कहते हैं, जो आप कह लें कि जो आपके ज़ख्म होते हैं उसमें से पीप निकलती है, रेशा। तो हम लोग नफ़रत करते हैं जब अपने सके वालिदैन को अगर किसी को हो जाए तो हम लोग उनसे नफ़रत खाते हैं। तो वो ज़ख्म साफ़ किया करती थी अपने हाथ के साथ। तो उनकी बड़ी वो कंट्रीब्यूशन उन्हें मदर टेरेसा कहा जाता है। उनकी जो कब्र है वो कराची में बड़े अच्छे वो वेल मेंटेन और मार्बल के साथ, जो कराची का सबसे बड़ा मसीही बरादरी का कब्रिस्तान है शाहरा फैसल पे, वहाँ पर उनकी आखिरी रामगाह, और कहा जाता है कि वो पहली डिजिटलाइज कब्र है।